Hello students, in this video I will discuss plant movements. In plants movement we will cover a topic in nesting movements. अभी जो आपके CBSE में है वो टॉपिक इन nesting movements ही है, ठीक है। तो इसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे टॉपिक मूवमेंट्स की। nesting movements में ज़्यादा नहीं है। तो मूवमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, तो प्लांट्स किस टाइप की मूवमेंट शो करते हैं। आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो हैं स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। स्टिमुलस किसकी फॉर्म में हो सकता है, लाइट। जब भी प्लांट को आपने देखा होगा सनलाइट की आती है प्लांट के ऊपर, जब सनलाइट लीव्स के ऊपर फॉल करती है तो प्लांट क्या करती है, प्लांट की जो शूट है ना वो लाइट की तरफ जो है प्लांट जो है वो उसकी शूट जो है वो लाइट की तरफ बेंड होती है, ठीक है। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हम कहाँ पे प्लांट्स मूवमेंट शो करते हैं। अब पानी है, पानी की तरफ जो रूट्स हैं वो बेंड कर रही हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारा क्या शो होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म शो होता है, राइट। तो मूवमेंट हमारी किस टाइप से हो सकती है, मूवमेंट हमारी पोस्चर चेंज। मूवमेंट हम कब कहते हैं, किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट कब कर रहा है, जब उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, एंड उसका पोस्चर चेंज हो रहा है, राइट। एंड चेंज ऑफ पेस जब उसमें हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, वो रनिंग कर रहा है लेट्स से, ठीक है, पहले स्लो वॉक कर रहा था फिर रनिंग कर रहा है, ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो प्लांट्स तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, तो प्लांट्स कैसे करते हैं, प्लांट्स कैसे मूवमेंट शो करते हैं, राइट। तो प्लांट्स जो है वो मूवमेंट हमारा कैसे शो करेंगे, विद जो डायरेक्शन, प्लांट्स जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं, एंड कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं, कुछ प्लांट्स जो है वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं। ऑन प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के थ्रू। स्टिमुलस के थ्रू कैसे प्लांट्स अपने मूवमेंट को शो करते हैं, जैसे लाइट की तरफ बेंड हो गए, पानी की तरफ बेंड हो गए, ठीक है। रूट्स जो है वो वाटर की तरफ बेंड होगी, क्योंकि प्लांट्स को पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए। तो प्लांट्स कैसे तो प्लांट्स क्या करता है, ऑटोमेटिकली जहाँ सॉइल में अगर वाटर नहीं प्रेजेंट, तो जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है प्लांट्स की रूट्स उधर मूव करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सटर्नल मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखी होंगी, तो एक्सटर्नल मूवमेंट क्या होता है, जहाँ पे पूरा बॉडी पार्ट्स आपके मूव हो रहे हैं, ठीक है, एंटायर बॉडी आप मूव करो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं एक्सटर्नल मूवमेंट में। वो क्या आ जाता है हमारा प्रोसेस लोकोमोशन, जहाँ पे पूरी एंटायर बॉडी मूव कर रही है। इंटरनल मूवमेंट होता है जे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट ऑफ वन काइंड और अनदर, दे हैव द इनिटेड एबिलिटी टू मूव सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ देयर बॉडी टू अनदर, कॉल्ड इंटरनल मूवमेंट, ठीक है जी। तो इसमें हमारा क्या है, ये किस टाइप की मूवमेंट है, इंटरनल मूवमेंट शो कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, ठीक है। तो आपकी क्या है, आपका सिर्फ बॉडी का पार्ट ही मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो उसको आप इंटरनल मूवमेंट बोल देते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, जो प्लांट की जो लीव्स हैं वो जो उसके जो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये नेस्टिंग मूवमेंट, यहाँ पे क्या है, सॉरी, ये थिग्मोट्रोपिज्म है, ये थिग्मोट्रोपिज्म है। एंड जहाँ पे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रोसेस, उसको हम कौन सी मूवमेंट बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म, ये आप अभी पढ़ोगे, ठीक है। ये नेस्टिंग मूवमेंट शो कर रही है, ठीक है। ये जैसे ही इंसेक्ट्स इसने देखा एंटर करता हुआ, यहाँ पे तो इंसेक्ट को ट्रैप कर लिया, ठीक है। यहाँ ये क्या था आपका तो ये वाटर और सॉइल न्यूट्रिएंट्स, और ये जो है सनलाइट हमारी की तरफ बेंड हो रहा है, ठीक है। तो सनलाइट की तरफ बेंड होगा तो फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। वाटर जो है रूट्स बेंड हो जाएंगी, ठीक है, पानी की तरफ, तो उसको हम हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा एग्जांपल है ये नास्टिक मूवमेंट का है। इसमें हमारा जो मिमोसा जो हमारा ये है टच मी नॉट प्लांट, इसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट को। जैसे ही आप इसको टच करते हो तो इसकी लीफ जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है, जैसे ये सेकेंड पिक्चर में शो किया गया है। और ये नास्टिक मूवमेंट्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। डिस्पर्स कर रहे हैं सीड्स, अगेन नास्टिक मूवमेंट है ये, ठीक है। तो पॉजिटिव हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर क्या आ जाता है, जब आपकी शूट्स जो है वो अपवर्ड ग्रो होती है, ठीक है, और रूट्स जो है वो आपको पता है ये शूट आपकी हमेशा प्लांट्स जो है, प्लांट्स में आपका जो शूट वाला पार्ट है, सॉइल के ऊपर वाले पार्ट को हम शूट बोलते हैं। शूट जो है वो अपवर्ड्स ग्रो करती है, एंड जो रूट जो नीचे वाला पार्ट है वो
हमारा डाउनवर्ड ग्रो करता है, राइट। जब वो पॉजिटिव हम तब कहते हैं कोई भी पॉजिटिव ट्रॉपिज्म हम कब बोलेंगे, जब वो स्टिमुलस की तरफ मूव करता है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करता है, जब वो स्टिमुलस से अवे जाता है तो हम उसको नेगेटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं। अब फोटोट्रॉपिज्म होता है कि हमारा जो है प्लांट वो सनलाइट की तरफ शूट बेंड हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कर देते हैं, पॉजिटिव। जब वो शूट जो है अवे जाएंगी सनलाइट की तरफ से तब वो नेगेटिव। शूट हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म ही शो करेंगी, रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शूट करेंगी, ठीक है। शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि रूट जो है वो नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, वो क्योंकि सॉइल के अंदर होती हैं वो। नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म, ये हम पढ़ेंगे, जियोट्रोपिज्म को ही हम ग्रेविट्रोपिज्म बोलते हैं। तो जियोट्रोपिज्म होता है कि ग्रेविटी की तरफ जब हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्ड करता है, अगर उस तरफ जाता है, रूट्स जो है वो ग्रेविटी की तरफ नीचे डाउनवर्ड्स ग्रो होती हैं, तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही हैं। अब शूट इस केस में हमारा क्या कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रहा है, ठीक है। रूट जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव शो कर रही है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लांट मूवमेंट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शन होता है जहाँ पे आपको टॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स को हम टॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। नास्टिक मूवमेंट्स होती हैं जो नॉन डायरेक्शनल होती हैं। एंड जहाँ पे आपका स्टिमुलस ये क्या होती है, ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है, टॉपिक मूवमेंट्स ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं। टॉपिक मूवमेंट्स के केस में आपको ग्रोथ नजर आती है, राइट। टॉपिक मूवमेंट के केस में आपको क्या नजर आती है, आपको टॉपिक मूवमेंट्स के केस में ग्रोथ नजर आती है, राइट। इसके केस में आपको ग्रोथ नजर नहीं आती है, ठीक है। इसके ये क्या है, ये वाला जो है ये ग्रोथ इसमें नहीं शो होती है, इस केस में ग्रोथ शो होती है, ठीक है। ग्रोथ इज सीन इन केस ऑफ टॉपिक मूवमेंट्स एंड ग्रोथ इज नॉट सीन इन केस ऑफ जो है ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है हमारा टॉपिक मूवमेंट्स, ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। एंड नास्टिक मूवमेंट्स ये क्या है, ये फास्ट होती हैं, ये मूवमेंट्स फास्ट होती हैं एंड ये स्लो मूवमेंट्स होती हैं, राइट। पॉजिटिव टॉपिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, जो कि स्टिमुलस हमारा की तरफ मूव करने को हम क्या बोलते हैं, मूव पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। एंड स्टिमुलस से अवे जाएगा अगर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। नाउ इसकी क्लासिफिकेशन दे रखी है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। ग्रोथ डिपेंडेंट में हमारे टॉपिक मूवमेंट्स आ जाते हैं एंड ग्रोथ इंडिपेंडेंट में हमारे आ जाते हैं नास्टिक मूवमेंट्स, जिसका एग्जांपल है हमारा यहाँ पे क्या आता है, सिस्मोनास्टिक आता है ये, ठीक है। थिग्मोट्रॉपिज्म जो है हमारा, वो हमारा कौन शो करता है, हमारे जो क्रीपर्स होते हैं, ठीक है, जैसे बॉटल गार्ड हो गया, बिटर गार्ड हो गया, ठीक है, वो थिग्मोट्रॉपिज्म शो करते हैं, वो इसी का ही पार्ट है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी हमारा ये देखते हैं, तो प्लांट्स स्टिमुलस किसकी फॉर्म में हो सकता है, स्टिमुलस ग्रेविटी की फॉर्म में हो सकता है। स्टिमुलस जो है वो हमारा किसकी फॉर्म में हो सकता है, स्टिमुलस ग्रेविटी की तरफ होता है जब, ठीक है। जब ग्रेविटी से रिलेटेड स्टिमुलस होता है तो उसको हम जियोट्रॉपिज्म बोल देते हैं। केमिकल्स वाला जो स्टिमुलस जो केमिकल्स की फॉर्म में है तो हम उसको कीमोट्रॉपिज्म बोल देते हैं, ठीक है। एंड अगर लाइट की फॉर्म में है हमारा तो हम उसको फोटोट्रॉपिज्म बोल देते हैं। वाटर स्टिमुलस अगर वाटर है हमारा तो हम उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा टच मी नॉट प्लांट है, मिमोसा पोडियम बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड थिग्मोट्रॉपिज्म हमारा अगेन ये हमारे टॉपिक मूवमेंट के अंदर ही आता है। तो और ये क्या है, जो हमारी जो स्टेम है, इस केस में क्या आता है, थिग्मोट्रॉपिज्म में स्टेम जो होती है हमारी वीक होती है, ठीक है। जो स्टेम वीक होने की वजह से क्या होता है, इसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करता है, जो सपोर्ट हमने प्रोवाइड किया है इसमें, ठीक है, इसमें सपोर्ट हमने जो प्रोवाइड किया वो किसकी फॉर्म में है, टच की फॉर्म में जो सपोर्ट हमने प्रोवाइड किया है वो उसके अकॉर्डिंग, उसके अराउंड इसकी जो टेंडल्स है वो कॉइल कर जाती है, ठीक है, उससे ग्रो होता है ये, ठीक है, क्योंकि स्टेम इस केस में वीक होती है इनकी। तो रिस्पॉन्स इन प्लांट्स अपना रिस्पॉन्स कैसे शो करता है, ऑन टचिंग, जिसको हम क्या बोल देते हैं, टच वाले को थिग्मोट्रॉपिज्म बोल देते हैं हम, ठीक है। टच मी नॉट ग्रोथ रिलेटेड, ये क्या हो गया इसमें, टच मी नॉट में नास्टिक मूवमेंट्स आ गई, नास्टिक मूवमेंट्स ग्रोथ रिलेटेड नहीं होती हैं। शूट एंड रूट जो है वो ग्रोइंग डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है। अब इसमें ग्रोथ नजर आ रही है तो ये क्या है, हमारी टॉपिक मूवमेंट है, ठीक है। ये हमारी क्या है, नास्टिक है।
and this one is our tropic. तो प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है वो नॉन लोकोमोटरी होती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तो प्लांट्स कभी मूव नहीं करते हैं, ठीक है, एंड ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स को डिफाइन कैसे करोगे? ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ मूवमेंट्स व्हिच अकर इन रिस्पांस टू यूनिडायरेक्शनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, एक ही जगह से ये क्या करते हैं, जो इनकी क्या होती है, डायरेक्शन शो करती है, मैंने बताया ना ट्रॉपिक मूवमेंट्स आपकी डायरेक्शन शो करती हैं, एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो आपको स्टिमुलस मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पांस में क्या करती हैं, डायरेक्शन आपकी, ठीक है, डायरेक्शन शो करती हैं, एंड हमारा क्या है, डायरेक्शनल रिलेटेड मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं, and certain position of the plant and part in the direction of the stimulus. Positive tropism direction, the movement is toward the direction of stimulus, and negative the direction is away from the stimulus, right? एंड ये हमने डिस्कस किया कि मोट्रोपिज्म का स्टिमुलस क्या केमिकल्स की फॉर्म में होगा, ग्रेविटो की फॉर्म में अगर स्टिमुलस है तो ग्रेविटोपिज्म, एंड हाइड्रोट्रोपिज्म इज रिलेटेड टू वाटर, एंड फोटो इज रिलेटेड टू लाइट, एंड थिग्मो रिलेटेड टू टच, ठीक है जी। तो अब हमारी ये जो मूवमेंट्स है ना, इसकी क्यों कैसे होती हैं, हो रही हैं, बेसिकली जो टिप में शूट टिप में आपने देखा था, ये पढ़ा भी था कि हार्मोन प्लांट फाइटो हार्मोन्स के केस में कि जो टिप पे हमारा प्रेजेंट होता है ना, वो प्लांट और शूट की टिप पे जो प्रेजेंट होता है वो हार्मोन प्रेजेंट होता है, उसका क्या नाम होता है, ऑक्सिन, ठीक है। तो ऑक्सिन जब सिंथेसाइज होता है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में ही ऑक्सिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। ऑक्सिन कब सिंथेसाइज होता है? in the presence of sunlight। तो तभी हमारा क्या होता है, सेल का इलॉन्गेशन होता है, ठीक है, जो प्लांट की जो सेल्स है उसका क्या हो रहा है, इलॉन्गेशन हो रहा है, राइट। तो क्या होगा, बेसिकली जब टू शूट टिप पे प्रेजेंट है तो ऑक्सिन डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है, तो ऑक्सिन शेडी साइड पे चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इधर से सेल का जहाँ पे वो जो है शेडी पार्ट है, तो मोर ऑक्सिन सेल्स इलॉन्गेट मोर, जहाँ पे यहाँ से इलॉन्गेशन ज्यादा होने शुरू हो जाएगी, राइट। यहाँ पे शेडी पार्ट था तो इधर से इलॉन्गेशन ज्यादा होगी, यहाँ पे जैसे है शेडी पार्ट तो यहाँ पे आपको ज्यादा ऑक्सिन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्योंकि ये शेडी पार्ट है तो वहाँ पे ज्यादा ऑक्सिन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सिन फिर उसके बाद वहां से ही ज्यादा इलॉन्गेट होगा, राइट, शेडी पार्ट से ही। फोटोट्रॉपिज्म को कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पांस टू लाइट, एंड इफ इट इज टुवर्ड्स लाइट तो आप पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलते हो, जैसे आप एग्जांपल है इसका बेंडिंग ऑफ शूट्स टुवर्ड्स लाइट, राइट। एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म आपका जो रूट जो है वो अवे जा रही है लाइट के, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, नेगेटिव शो करेगा, ठीक है। रूट तो क्योंकि डाउनवर्ड्स होती है ना, तो इसीलिए रूट जो है वो हमारा क्या शो करता है, नेगेटिव। रूट क्या करता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट हमारा करता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, एंड हमारा जो शूट है वो हमारा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, राइट। शूट हमारा क्या करता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म ये डायग्राम से बताया इन्होंने, फोटोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पांस टू लाइट स्टिमुलस, शूट एग्जिबिट पॉजिटिव एंड रूट एग्जिबिट नेगेटिव, ठीक है जी। तो जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, शूट जो है वो अवे जा रही हैं, ठीक है, ग्रेविटी से, तो वो क्या है, नेगेटिव शूट क्या करेंगी, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेंगी, ठीक है। शूट क्या करती हैं, नेगेटिव, एंड रूट्स क्या करती हैं, पॉजिटिव, ठीक है जी। रूट्स क्या करती हैं, पॉजिटिव, एंड स्टेम्स करती हैं हमारी स्टेम्स कह लो, शूट कह लो, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है जी। तो ये आपने देखा है, ये हेल्दी ये प्लांट था ये, ठीक है जी। एंड अगर आप क्या था, ये जो प्लांट पॉट हमारा जो है ये बेंड हो गया, ठीक है, नीचे गिर गया, तो आपने देखा कि जो रूट है वो फिर भी नीचे ही ग्रो हो रही है, डाउनवर्ड्स ही जा रही है, शूट ऊपर की तरफ ग्रो हो रही है, राइट। अभी सीड जर्मिनेशन का एग्जांपल लिया है इसमें, ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म के केस में। तो ये देखो सेल इलॉन्गेशन हुई सबसे पहले सनलाइट की प्रेजेंस में, फिर उसके बाद जब सेल इलॉन्गेशन हुई
तो ऑक्सीजन शेडी पार्ट में ज़्यादा पहुंच गया, तो वहाँ से ज़्यादा इलॉन्गेशन हुई। तो आपने देखा जो था हमारा शूट वो ऊपर की तरफ ग्रो हुई और रूट नीचे की तरफ ग्रो हुई। ठीक है, ये हमारा पहले था। फिर ये हमारा बाकी कंडीशन में जब सनलाइट की प्रेजेंस में कैसे ग्रो हुआ और कैसा उसने ग्रेविटी की रिस्पॉन्स में कैसे उसने जियोट्रॉपिज्म उसने शो किया। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था फाइटोहॉर्मोन्स में भी कि ऐसे सेल इलांगेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है जी। एंड रूट कैसे हमारी होती है, रूट प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ, रूट कहाँ होती है, टिप पे प्रेजेंट होती है हमारी। क्या प्रेजेंट होती है टिप पे, ऑक्सीजन हार्मोन होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में कैसे होता है वो इलांगेशन उसका। ऑक्सीजन स्टॉप ग्रोथ ऑफ, ऑक्सीजन क्या करता है, रूट का ग्रोथ कम कर देता है। और कहाँ पे, एंड विल कॉज ऑपोजिट साइड टू कंटिन्यू टू ग्रो एंड इलांगेट। ठीक है जी। Oxygen produces the tip of accumulate at the bottom due to gravity. तो कंक्लूजन, ठीक है, पॉजिटिव शो करेगा हमारा शूट एंड रूट हमारा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और ये हमने डिस्कस किया अभी। कीमोट्रॉपिज्म, नाउ व्हाट इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है हमारा, कि जो हमारे केमिकल्स हैं, इस केस में स्टिमुलस क्या होता है हमारा, केमिकल्स होता है। केमिकल्स अब हमारा जो क्या है, ओवरी है, हमारा जो ओवरी है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है हमारा, यहाँ पे, यहाँ से हमारी जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, इसमें से केमिकल रिलीज होता है। ठीक है, केमिकल रिलीज होता है इसमें से, जो क्या करते हैं ये इसको अट्रैक्ट करता है पोलन ट्यूब को, कि पोलन ट्यूब फर्दर जो है वो ग्रो इसके थ्रू ही होती है। ठीक है, जो हमारा जो है ये, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली केमिकल रिलीज करेगा और वो पोलन ट्यूब की ग्रोथ में हमारी हेल्प करेगी। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल। ओव्यूल जो है, ठीक है, यहाँ से क्या निकलेंगे, जो ओव्यूल है हमारा ये, ठीक है जी, यहाँ से क्या निकलती है हमारा, केमिकल निकलता है और वो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हेल्प करता है ग्रो करने में। ठीक है जी। Chemotropism is movement caused by the unilateral stimulus of some chemicals. Movement of pollen tube to the style towards the ovary. Ovary की तरफ जो है movement हमारा किसका हो रहा है, pollen tube का। ठीक है, and वो क्या है हमारा, chemotropism बोलेंगे हम उसको। And second example है growth of fungal hyphae towards sugar and peptones. Is also an example of chemotropism. ठीक है जी, तो ये first है, ये second example है। ठीक है, hydrotropism क्या है, movement towards water। ठीक है, it is called as hydrotropism. Movement of roots towards water is called as positive hydrotropism. And roots हमारा positive hydrotropism शो करेंगी, negative hydrotropism हमारा stems शो करेंगी, राइट। तो जब भी स्कैरसिटी होगी वाटर की, तो उस केस में रूट्स अपने आप क्या करेंगी, प्लांट्स की रूट्स अपने आप बेंड होके जहाँ पे पानी होगा वहां पे जाके पानी को, ठीक है, तो पानी वहां से वो पानी की तरफ अपने आप रूट्स बेंड होके पानी लेंगी। ठीक है, तो अभी हमारा ये है एग्जांपल। देखिए इस केस में ये प्लांट है हमारा। ठीक है, नीचे सबसे पानी जो है सबसे नीचे है, रूट्स ग्रोज टुवर्ड्स स्टे टुवर्ड्स द वाटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो शूट हमारा ऊपर की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म करता है जब रूट्स हमारी पानी की तरफ जा रही है। ठीक है, अब हमारा शूट्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रही है। अब देखो यहाँ पे पानी जो था वो प्रेजेंट है, इधर पानी प्रेजेंट है, तो रूट्स ऑटोमेटिकली पानी की तरफ बेंड होने लगे, राइट। थिग्मोट्रोपिज्म होता है इज अ मूवमेंट और रिस्पॉन्स जिसमें हमारा हम टच, स्टिमुलस हमारा क्या है, टच है। ठीक है, सपोर्ट दे रहे हैं हम, राइट, इस केस में। तो thigmo comes from the Greek word touch. Thigmotropism most occur when plants grows around the surface like wall, pot or trellis. हमारा thigmotropism में हमारी क्या एग्जांपल्स आएंगे, आपके जो क्रीपर्स है, जैसे आपका बॉटल गार्ड है, ठीक है, बॉटल गार्ड, राइट, बीटर, आपका क्या है, बीटर गार्ड है, करेला है आपका, लाइट घिया है। सो ऑल आर एग्जांपल्स। इसमें क्या होती है, हमारी स्टेम जो होती है वो वीक होती है काफी। ठीक है, तो इसीलिए इनको सपोर्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। तो इसमें जितने भी हमारे Thigmotropism often called as often when plants are grow around a surface like a wall, pot or trellis.
राइट। तो टेंड्रिल्स के अराउंड ये टेंड्रिल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, कॉइल डेवलप कर देती हैं, ठीक है, ये कॉइल की फॉर्म में रैप हो जाती हैं। क्लियर। ऑक्सिन इज इन्वॉल्व्ड इन थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, ये नेक्स्ट एक नास्टिक मूवमेंट है, इसका एग्जांपल मोसा फूडिका, ठीक है, ये हम आगे देखेंगे। नास्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है इन, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, हमारी एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इनके, जैसे हमारे फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो डे टाइम में ही फ्लावर्स जो हैं हमारे ब्लूम करते हैं, नाइट टाइम में ब्लूम नहीं करते हैं। और टेम्परेचर रिलेटेड कोई प्लांट्स होते हैं, समर टेम्परेचर रिलेटेड प्लांट्स, तो वो जब आपको कोल्ड में जो है वो प्लांट्स आपको देखा होगा मुरझा जाते हैं, और जब आपको सनलाइट आती है तो वो प्लांट्स पूरा जो है उनकी लीव्स आपकी खिल जाती हैं, ठीक है। तो अगेन वो क्या कर रहे हैं, नास्टिक मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इफ दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स को हम नास्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, एंड दे आर अनअफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस कौन सी डायरेक्शन में है उससे दे आर नॉट अफेक्टेड। मूव अवे और टुवर्ड्स, इस केस में ये कंसेप्ट नहीं होता, वो सिर्फ टॉपिक मूवमेंट्स में ही होता है, ठीक है जी। तो ये हमारा टच मी नॉट का जो एग्जांपल है, ये हमारा क्या है, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, ये किसके अंदर आता है, नास्टिक मूवमेंट के अंदर। तो ये नॉन डायरेक्शनल होती है, ग्रोथ रिलेटेड, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ है, राइट। द मूवमेंट इज जनरली ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर प्रेशर अप्लाई किया गया है आपको, ठीक है। तो आपका ये क्या है, और ये क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, ठीक है, दोबारा से फिर वैसे ही वापस हो जाती है, ठीक है। एंड ये क्या होती है, कंपैरेटिवली फास्ट होती हैं इन कंपेयर टू ट्रॉपिक मूवमेंट्स। देयर इज स्पेशलाइज्ड मूवमेंट्स इन फंक्शंस, ये कुछ ही प्लांट्स में हमारी स्पेशलाइज्ड मूवमेंट्स होती हैं जो कुछ ही प्लांट्स में हमारी देखी जाती हैं, राइट। सभी प्लांट्स हमारी नास्टिक मूवमेंट शो नहीं करते हैं। The response of organ is independent of direction of stimuli. These movements are typically grown in plants. Organs have dorsoventral symmetry. The direction of movement is determined by the structure of the plant. It is not determined by the external stimuli. The direction of tropic responses is dependent to the stimuli, whereas the direction of nastic movements are independent of stimuli. Right? ये हमने देखा अभी। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जब टेम्परेचर राइज हो गया तो ये क्या कर रहा है, प्लांट फ्लावर्स ब्लूम करके, जैसे टेम्परेचर बंद था तो फ्लावर के जो पेटल्स हैं देखा है आपने बंद हो गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, ये जो हमारा एग्जांपल है फ्लाई ट्रैप, जो है ये कौन सा, लीफ ट्रैप ऑफ वीनस प्लांट, राइट। तो इसके अंदर जो फ्लाई ट्रैप इंसेक्ट है, ये इसने कैसे इसको, ठीक है जी, क्या इंसेक्ट को कैसे ट्रैप किया है इन इट्स लीव्स, तो वो दिखाया गया है, राइट। ये नेक्स्ट हमारा एग्जांपल आ जाते हैं, एग्जांपल टॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक मूवमेंट्स में। तो क्या है, टॉपिक मूवमेंट्स आर यूनिडायरेक्शनल रिस्पांस टू द, ठीक है, डायरेक्शनल रिलेटेड मूवमेंट्स को हम टॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं, एंड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स को हम, एंड दे रिस्पांस इज जनरेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस, एंड इफ दिस इट इज इट शो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कब होता है हमारा केस में, जब इट इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टिमुलस, एंड व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, तो उस केस में नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो करता है, राइट। ग्रोथ डिपेंडेंट है, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, लेस परमानेंट होते हैं, ये टेम्परेरी और रिवर्सिबल होते हैं नास्टिक मूवमेंट्स, और ये सभी प्लांट्स में देखे जाते हैं, ये सिर्फ कुछ ही प्लांट्स में हमारी नास्टिक मूवमेंट शो होती है, राइट। इनका स्लो एक्शन होता है, इनका इमीडिएट एक्शन होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक मूवमेंट्स इन नास्टिक मूवमेंट। आई होप कि आपको अच्छे से ये सारा समझ आया होगा।